हेलो। हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। इसके बाद हम लोग अपनी आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और जो लोग भी अभी नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए भाई, हाँ, और बाकी लोग जुड़ जाइए। आप लोग भी जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डे बाय डे मैं आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ऑलरेडी आपको एक कल वीडियो मिल चुका है आपका 100 क्वेश्चन सीरीज का, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि टॉप 100 क्वेश्चन होंगे आपके। टॉप 100 क्वेश्चन अभी तक आपके आए हुए सारे के सारे एग्जाम में, वो आपके पिछले 5 साल के एग्जाम होंगे आपके। कौन से होंगे? आपके पिछले 5 सालों में जितने भी आपके आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, एमपीएसआई हो, और इसी के साथ में आपका एमपी, आपका जो पुलिस है, आपका कांस्टेबल है, इसे ध्यान में रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चन कलेक्शन किए गए हैं। वो भी आपके क्वेश्चन कलेक्शन कैसे? टॉप 100 क्वेश्चंस, जिनमें सभी को दिक्कतें आती हैं या जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का कलेक्शन आपका यहाँ पे किया गया है। तो आज हमें स्टार्ट करना था आपका, लगभग मैंने आपके 15 क्वेश्चन कल करवाए थे, क्योंकि कल ज्यादा टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने कल केवल और केवल आपके 15 क्वेश्चन करवाए थे। तो भाई जो लोग जुड़ गए हैं जल्दी से प्यारा सा गुड मॉर्निंग का कमेंट करिएगा, ठीक है भाई? बता दीजिएगा कौन कौन जुड़ गया है। ओके ओके, ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। इसके बाद हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका होने वाला था कौन सा? 16 नंबर का क्वेश्चन होना था। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर और दूध इसमें मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात आपका 16:1 हो जाए? क्या है आपका? मिल्क, और क्या दिया गया आपको? वाटर दिया गया। इसमें क्या दिया गया? मिल्क और वाटर दिया गया आपको। इसका आपका अनुपात है जो पहले था 4:1। जल्दी से लगाइएगा, कमेंट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। और बाद में आपका जो है यह हो जाता है 16:1 आपका हो जाता है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। ये क्वेश्चन में आपका जो था बिल्कुल आपके फटाफट आंसर आने चाहिए। कल आपका करवाया था इसी टाइप का क्वेश्चन, करिएगा जल्दी। चलिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं। आपका जो ऑप्शन दिया गया 15 नंबर का, सॉरी आप लोग रुक जाइएगा, ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, 15 तो आपके ऑलरेडी हो ही गए थे, लगाइएगा जल्दी से। ऑप्शन दिए गए आपके 21, 25, 60 और 36। देखिएगा, जिनका नहीं आ रहा है देखिएगा। आपको पता है कि मिल्क पहले कितना था? 4 लीटर। अब मिल्क कितना हो सा रहा है? 16 लीटर। आपको मिल्क में क्या करना था? आपको एक्सचेंज करना था। वाटर में आपका तो कोई एक्सचेंज नहीं आ रहा, वाटर आपका क्या 0 चेंजेस आ रहा है। लेकिन वाटर आपका जो मिल्क है, मिल्क या दूध कितना बढ़ गया आपका? यहाँ पे 12 लीटर दूध क्या हो रहा आपका? बढ़ रहा है, ठीक है? आपसे ये कह रहा कितना लीटर दूध बढ़ाना चाहिए। चलिए ठीक है, 12 आपका बढ़ रहा, लेकिन हम देखेंगे कि आपका पहले मिश्रण कितना बन रहा था। मिश्रण कितना बन रहा था आपका? 4 और 1 5 लीटर का क्या बन रहा था आपका? मिश्रण बन रहा था। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपका जो मिश्रण था 5 लीटर का नहीं था, क्वेश्चन में कितना दिया गया? 25 लीटर का दिया गया। कितने का? 25 लीटर का। मतलब कितने गुना है आपका? 5 का क्या करोगे आप यहाँ पे? मल्टी करने वाले हो। अगर आपका मिश्रण 5 गुना है, 5 लीटर ना होकर के 5 गुना अर्थात 25 लीटर है, तो जो आप मिला रहे हो दूध को वो भी आपका 12 नहीं होगा, बल्कि 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा आपका? 60 लीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए यस सर। अगर समझ में आया तो यस का कमेंट करिएगा जल्दी से, किसे किसे समझ में आ गया। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, देखिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए लगाइए जल्दी से 17 नंबर का क्वेश्चन। चलिए स्लाइड लगा दीजिए जल्दी। 17 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया
एक आयताकार बोर्ड की लंबाई चौड़ाई के मध्य आपका अनुपात जो है 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर हो तब बोर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। बिल्कुल ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मैंने आपका क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जब पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास में भी मैंने आप लोगों को कराया था, और जो बच्चे मुझसे अभी नए जुड़ रहे हैं उनको भी अभी बता दूंगा। लेकिन एक बात जरूर आप लोग ट्राई करिएगा कि नहीं सर ये वाला आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, सही गलत जो भी आंसर आए आप लोग ट्राई करिएगा और जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। वाह वाह क्या बात है। चलिए हो रहा है ना, मजा आ रहा है? ठीक है भाई। अरे मजा आ रहा है तो लिखिएगा, नहीं सर वाकई में मजा आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चनों का कलेक्शन करके लाइएगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, जिसका आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जिसका नहीं आ रहा सुनिए। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई लेंथ और ब्रेथ आपको दी गई है। लेंथ रेशियो ब्रेथ कितना दिया गया आपको? 7:5 दिया गया। 7 कितना दिया गया आपको? 5 दिया गया है। लेकिन इसी में कहा गया आपसे कि यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5, यहां बोर्ड की चौड़ाई कितनी दिख रही? 5, लेकिन नहीं है बल्कि कितनी है? 20.5 है। इसका मतलब क्या है? कितने का यहां पर रिलेशन आएगा? 5 चौके 20, 4.1 का क्या आ रहा है? रिलेशन आ रहा है। कितने का रिलेशन आ रहा है आपका? 4.1 का रिलेशन आ रहा। तो आपकी लंबाई जो होगी, लंबाई भी 4.1 अर्थात 7 एकम 7, 7 चौके 28.7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। समझ आ रहा है या नहीं? देखो करना कुछ भी नहीं है, एक्स वाले मेथड से लगाओगे तब भी आपका आंसर आएगा, बिना एक्स वाले मेथड से आप लगाओगे तभी भी आपका आंसर आने वाला। इधर देखिएगा, लंबाई आपकी 7 मान सकते हो, चौड़ाई आप 5 मान सकते हो। जो अनुपात दिया गया आप वही मान लो कि नहीं सर अनुपात यही है, ठीक है। लंबाई को 7 मान लिया, चौड़ाई को 5 मान लिया। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा कि उसकी जो वास्तविक चौड़ाई है वो है 5 नहीं है, बल्कि कितनी दी गई? 20.5 दी गई है। ठीक है भाई, 20.5 है तो हम क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। जो नए छात्र अभी जुड़ रहे हैं वो पिछले वीडियोस को जाकर के एक बार देखेगा। क्या है, आप बीच में आधा अधूरा देखेंगे, आपको समझ तो आएगा। जितने भी मेरे वीडियो होंगे जहां से देखोगे, जिस क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे वहां से आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप और इससे भी बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो तो पिछले सारे के सारे वीडियो आपको क्या क्रम बाई क्रम देखने होंगे। लेकिन फिर भी चलिए समझाने का प्रयास यहां पर भी करता हूं कि रिलेशन आपका कैसे निकलता है। चलिए, रिलेशन अगर आपको नहीं पता तो रिलेशन पता करने के लिए आप क्या करोगे? इसका इसमें डिवाइड कर दिया करो। कितने का? 20.5 में कितने का डिवाइड करोगे? 5 का। कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20.5 एकम 5, कितना आ गया? 4.1 का क्या किया? मल्टी किया हुआ है। ओके चलिए भाई, किसे किसे समझ में आया जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जी सर समझ में आ गया है। कमेंट करिए जल्दी से, ये सर समझ में आ गया है। तो उसके बाद बढ़ा जाए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके चलिए भाई, हो गया है आपका। चलिए ठीक है भाई, बढ़ते हैं आपका 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा? देखिएगा, 2 श्रमिक हैं आपके पी और क्यू, लगाइएगा जल्दी से। अठारह नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा गया आपके से 2 श्रमिकों आपका पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 400 की दैनिक मजदूरी से पी को कितनी राशि दी जानी चाहिए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग लगाइएगा। किस किस का आंसर आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो भैया आपको मैं समझा दूं, अगर आपको क्षमताएं दी गई हैं, एक व्यक्ति है जो आपका कम क्षमता वाला है, एक व्यक्ति ज्यादा कार्य क्षमता वाला है। मतलब कहने का ये, एक व्यक्ति आपका ज्यादा काम कर रहा है, एक ही व्यक्ति आपका कम काम कर रहा है। अगर आपके 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है 2:3। मतलब ए आपका 2 काम कर रहा होगा, बी कितना कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। तो जो जितना काम करेगा पैसा आप उतना ही प्रोवाइड करवाएंगे ना। तो आपको इसमें कहा गया 2 श्रमिक हैं पी और क्यू, पी और क्यू 2 श्रमिक हो गए। इनकी आपकी जो कार्य क्षमता का अनुपात है दिया गया कितना? 3:2। ठीक है भाई, 3:2 आपको कार्य क्षमता दिया गया। अब कहा गया कि इनकी क्या है? 400 रुपए की दैनिक मजदूरी में से पी का मान कितना होगा? कुल मजदूरी कितनी है? कुल है 400। अगर आपसे कह दिया जाए पी जितना काम कर रहा उतने रुपए कमा रहा, क्यू भी उतने ही रुपए कमा रहा आपका, तो टोटल कितना हो गया इनकी मजदूरी? 3 और 2 5। कितनी हो जाएगी आपकी? 3 और 2 मिलाकर के कितना कमाएंगे आपका? 5 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 5 नहीं कमाते हैं, ये मिलकर के कितना कमाते हैं? 400। 5 नहीं कमाते हैं, 400। कितने का मल्टी करोगे?
5 अट्टे 40, 80 गुना आपका क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है। तो बताइए भाई पी कितना कमाएगा, पी भी आपका 3 नहीं कमाएगा, ये भी कितना, जब ये 80 गुना है तो ये भी 80 गुना 240 रुपए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, समझ आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई समझ आ रहा है। ओके ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करिएगा, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। चलो इसके बाद बढ़ते हम आपका अगला क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 हो गया आपका, 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा देखिए आप लोग 19 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से लगाइए। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए आपकी जो जीव विज्ञान के कितने पेज होंगे, जल्दी से लगाइएगा। बढ़ते हैं फिर अपने इस क्वेश्चन की तरफ। किस किस का आ रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। चलो भाई देखो, एक है आपका भौतिक विज्ञान, एक है आपका जीव विज्ञान। तो ठीक है, आपका 2 दिया गया, एक है आपका कौन सा भौतिक, एक आपका दिया गया जीव विज्ञान दिया गया। ठीक है, इसमें आपका अनुपात है 5:4 है। एक आपको किताब बनानी है, कितने पेज की किताब बनानी है आपको, 540 पेज की। आपसे पूछा गया कि जीव विज्ञान में आपके कितने पेज होंगे, उसमें जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान जो भी है आपका, कुछ भी कर लीजिए। चलिए जैविक विज्ञान का बताना है। आप हमें यह बताइए कि अगर आपकी भौतिक विज्ञान के 5 पेज होंगे, एक किताब बनाई जाए दोनों को मिलाकर के, और इसके 4 पेज होंगे, तो कुल मिलाकर के आपके उसमें कितने पेज हो जाएंगे, 9 पेज हो जाएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा कि आपको जो किताब बनानी है वह किताब 9 पेज की नहीं बनानी, बल्कि कितने पेजों की बनानी है, 540 पेजों की बनानी है। 9 छक्का 54 मतलब कितने का मल्टी कर रहा है आपका, 60 गुना हो रहा है। आपकी जो किताब आ रही है वह कितनी आ रही है, 60 गुनी किताब बन रही है, 60 गुने का रिलेशन आपका आ रहा है। तो आपकी जो जैविक विज्ञान है यह भी आपकी 4 पेज नहीं होंगे, बल्कि कितना, 60 गुना अर्थात 240 पेज आपके इसके होंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, 240, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई बताइएगा समझ आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए ये शर्ट समझ में आ रहा है। इसके बाद बढ़ेंगे फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी बताइए समझ आ रहा है। हाँ भाई समझ आना चाहिए सभी को, जरूरी है। घर बैठे बैठे अगर आप बैठे बैठे पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, या जीवन भर घर वालों के ऊपर कलंक बने रहोगे, नौकरी पाना है ना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए यस सर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नो सर कमेंट करिएगा। चलिए भाई बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ये है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। चलिए भाई लगाइए 20 नंबर का क्वेश्चन। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है कह रहा 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के 29 के अनुपात में बांटना है। 12:29 के अनुपात में आपको बांटना है। कितना, 24.6 मीटर लंबा तार है, 24.6 मीटर लंबा आपका तार है। तो आपसे कहा गया विभाजित किए जाने पर बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई ज्ञात करके बताइए। बिल्कुल ही सिंपल है, एक्स वाला लगाओगे धड़ाधड़ एक्स वाले से आंसर आने वाला है। रेशियो मेथड जो मैं आपको सिखाता हूं, अगर उससे आप आंसर लाओगे तो उससे भी फटाफट आंसर आएगा। देखिएगा भाई कैसे, आपको पता है एक आपका छोटा है, ये आपका छोटा भाग हो गया, ये आपका बड़ा भाग हो गया। भाई ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, दोनों को मिलाओगे एक खंड आपका बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो दोनों को मिलाने पर टोटल खंड कितना बन जाएगा, 29 और 2 कितना हो जाएगा आपका 31 और 10 कितना हो जाएगा आपका 41। कितना हो जाएगा भाई 41 मीटर आपका हो जाएगा। मीटर है सेंटीमीटर क्या दिया गया, चलिए भाई मीटर दिया गया दोनों में, ओके 41 मीटर हो जाएगा। लेकिन कहा गया कि 41 नहीं है भाई, कितना दिया गया आपको 24.6 दिया गया। कितना दिया गया 24.6।
अब मुझे ये बताइए इसमें कितने का मल्टी करें कि आपको 24.6 मिल जाए। हम कहेंगे भाई सर 0.6 का मल्टी करोगे आपको मिल जाएगा। कहेंगे सर कैसे मिलेगा, वही रिलेशन निकालना है आपको। 24.6 में किसका डिवाइड करोगे, 41 का। 41 का क्या कर दोगे, अब डिवाइड कर दोगे। बस क्या करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 10, 41 से काटोगे कितना आएगा 6, 6/10 कितना हो जाएगा 0.6। समझ आ रहा है। चलिए भाई अगर आपको रिलेशन फाइंड हो गया 0.6 का क्या करना है, मल्टी करना। तो पूछा क्या आपसे, छोटा या बड़ा, बताइए भाई जल्दी। आपसे पूछा गया बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, तो बड़ा टुकड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 29। तो ये भी आपका 29 नहीं होगा बल्कि कितने गुना होगा आपका, 0.6 गुना होगा। 6 का मल्टी कर दो, 9 छक्का 54, 5 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, एक के बाद दशमलव, 17.4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई किसे किसे समझ आया, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए किसे किसे समझ में आ गया और किसे समझ में नहीं आया है। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा चलिए 20 नंबर हो गया। 20 के बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का। देखिएगा 21 नंबर का आपका क्वेश्चन है, मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन लगाइए। ट्वेंटी 21 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में बांटना है। 13:29 लगाइए जल्दी, 29 के अनुपात में आपको बांटना है। फिर आपसे कहा गया में विभाजित किया गया यदि आर्यन को 551, कौन है आपका मोक्ष और आर्यन, मोक्ष और आर्यन। इसी में आपसे कहा गया कि आर्यन को आपका कितना मिलता है, आर्यन को मिलता है 551, कितना मिलता है आपको 551 रुपए मिलते हैं। यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, आर्यन को 29, कितना मिल रहा है 551 मिल रहा है। तो पूछा क्या, मुझे बताइएगा कि मोक्ष को कितनी राशि मिलेगी। मोक्ष को आपको क्या करना है, निकाल करके बताना है। बिल्कुल ही सिंपल आपका क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिएगा कितना आ रहा है आपका आंसर। चलिए कमेंट करके बताइएगा किस किस का आ रहा है, किस किस का नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आना चाहिए। चलिए देखिएगा, जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा आर्यन 29 रुपए कमाता है। सपोज करिएगा ये 13 और 29 का अनुपात है, तो ये 13 और 29 ही इनको मिलता है। लेकिन वास्तविकता जो कही गई वो कही गई कि आर्यन को 29 नहीं बल्कि कितना मिलता है 551 मिल रहा। तो भाई रिलेशन सब निकालोगे तो कितने का आएगा, 19 का। 29 में कितने का मल्टी करोगे, 19 का, तब जाकर के आपको कितना आएगा 551। भाई रिलेशन ही निकालना तो बताया था कि 551 में कितने का 29 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा 19, अर्थात 29 में 19 का मल्टी करोगे तो 551 मिल जाएगा। उसी प्रकार आपका मोक्ष का जो मिल रहा है तो मोक्ष को कितना मिलेगा, 13 ना मिल करके बल्कि 19 गुना, तो कितना हो जाएगा 54, 4 और 5 आपका कितना हो जाएगा 24, दो आपका 244 आपका क्या हो जाएगा 29, 57, सॉरी 47 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर दिया गया आपको डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए समझ आ रहा है सभी को, बेहतरीन बेहतरीन, जल्दी से कमेंट करिएगा। सभी को समझ आ गया, आ गया, नहीं आया तो बताइए, आ गया तो बता दीजिएगा। इसके बाद बढ़ेंगे फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका बढ़ना है, जल्दी जल्दी लगाएगा भाई। सभी की तरफ उनको यूट्यूब पे समय बर्बाद नहीं करना है। वो तो अभी आपका क्या है, डिस्टर्ब चल रहा है इस समय पे कि आपकी ऑफलाइन कोचिंग संभव नहीं है, इसलिए आपका ऑनलाइन लेना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन भी हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस आपकी जैसे चलती थी सेम उसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास, समय बिल्कुल भी बर्बाद हमें नहीं करना है। कि आपका पता चलता है यूट्यूब पे आपकी 1-1 घंटे की क्लास होती है या 2 घंटे की क्लास होती है। 2 घंटे में पता चलता है कि सर ने पढ़ाया कितना है, 5 ही क्वेश्चन पढ़ाए, बाकी में सिर्फ बकवास बकवास, ये नहीं करना है। जल्दी जल्दी से मुझे बताइएगा किस किस का आंसर आ गया। आ गया तो बढ़ते हैं फिर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 21 हो गया,
कि इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन, चलिए देखिए 22 नंबर, फास्ट लगाइए। अरे भाई पढ़ चुके हो ना आप लोग पूरा चैप्टर, ऑफलाइन भी पढ़ लिया ऑनलाइन भी पढ़ लिया, जल्दी लगाइए। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, 5100 को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, यह आपसे पूछा गया। जल्दी आंसर करिएगा, बिल्कुल मिनटों वाला आपका क्या है आंसर है, तुरंत आंसर आना चाहिए सभी का। लगाइए भाई, कितना आ रहा आपका? चलिए जिस जिसका आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बेहतरीन। चलिए देखिएगा, ए और बी हैं आपके, ए और बी, इनका जो अनुपात दिया गया 8:9, 8:9। अब कहा गया कि इसमें बांटना कितना है दोनों में, 5100 आपको दोनों में क्या करना है, वितरित करना है। तो मुझे बताइएगा अगर इतना ही आपको बांटना है तो 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 17 रुपए। आपने कितना बांटा, 17 बांटा, लेकिन कहा गया कि वास्तविकता आपकी जो है भाई वो 17 नहीं बांटने, बल्कि आपको बांटने कितने हैं, 5100 बांटने हैं। तो कितने का रिलेशन आ रहा, कितने गुना आ रहा आपका, 17 में कितने का गुना, 17 3 51, मतलब 300 गुना करोगे तब जाकर के आपको वास्तविक संख्या मिलेगी। तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, उसे बताइएगा ये कितना आपका ज्यादा पारा, 1 रुपए पारा, तो ये भी 1 नहीं पाएगा बल्कि 300 गुना, अर्थात कितना आ जाएगा, 300 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। भाई समझ में आ रहा है, किसे किसे समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया आप एक्स मेथड से भी लगा सकते हैं बाकायदा, उससे भी आपका बेहतरीन वही आंसर आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बस आपको दिक्कत क्या जाएगी कि इसमें आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, एक्स वाले में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है भाई, चलिए हो गया, बेहतरीन। 22 नंबर का हो गया है, जिसका जिसका हो गया जल्दी से बताइए। जी सर हो गया है, कमेंट करते जाओ फटाफट फटाफट। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 23 देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे, राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में आपको क्या करनी है, विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपए प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, अंतर केवल इतना है, ये क्वेश्चन आपका इसलिए डाला गया थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए कि भाई अगर आपका ए बी सी कुछ भी आ जाए या वहां पे उनके नाम दे दिए जाएं, परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिएगा भाई, राम और श्याम, चलिए भाई लगाइए लगाइए लगाइए। चलिए देखते हैं, राम और श्याम आपको दिया गया, ये राम है और ये कौन हो गया आपका, श्याम हो गया। इनका अनुपात है 8:19 दिया गया, 8:19 दिया गया। अब इसी में साथ में आपसे कहा गया यदि श्याम को 247 रुपए प्राप्त हुए, यहां श्याम को 19 मिल रहा और वास्तविकता कह रही कि 247 रुपए आपका यहाँ पे मिलते हैं। कितना मिलता है, 247 रुपए मिलते हैं। तो पूछा गया आपसे तो राम को प्राप्त की गई धनराशि बताइएगा। जब पता है यहाँ 19 नहीं मिल रहा, 247 मिल रहा, मतलब कितने गुना, 19 से कम 19, 5 57, 19 थी कितना हो जाएगा 57, कितने गुना हो रहा आपका 13 गुना हो रहा है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 8 गुना ना होकर के 13 गुना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 108 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए समझ आ रहा है आपको, देखिएगा। ओके ओके ओके, कितना 104 है यहाँ पे, 108 नहीं है, 104 है आपका। 104 क्या हो जाएगा, 13 104 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे भाई आप लोगों के जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में पहाड़े भी नहीं आ रहे हैं आज। ठीक है, देखिएगा हो गया आपका सभी का, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ था। 23 नंबर का हो गया। 23 के बाद बढ़ते हैं, आपका ये है भाई बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपका, 24 नंबर का। चलेगा 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 24 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन आपसे कह रहा एक नर्सिंग होम में, अच्छा भाई जिसे समझ में नहीं आ रहा
अभी से हम क्या करेंगे, आपका दोनों मेथड आपको अप्लाई करके बताएंगे, आपका एक्स वाला भी, आपका रेशियो वाला भी, जिसे जो समझ में आए वो आप अप्लाई करते जाइएगा। चलिए देखिए, आपसे कहा गया एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है? यह आपका इसमें क्या दिया गया, आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए लगाइएगा जल्दी से, जिसका आंसर आ जाए कमेंट करके बताइए कि सर नहीं आंसर आ रहा है। ओके चलिए। चलो भाई देखिएगा, आपसे कहा गया पहले नर्स कितनी थी आपकी, 27। अब नर्स कितनी है, 27 माइनस 1 कितनी बचेंगी भैया आपकी, 26 बचेंगी। और आपसे कहा गया, इसी में क्या कहा गया आपका, कि यदि रोगी का अनुपात, रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो, मरीज और क्या नर्स, मरीज और नर्स आपका जो है 1:6 आपसे क्या है, इसमें कहा गया है कि अगर एक मरीज है, सॉरी आपका उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा हो गया आपका, मतलब एक नर्स होगी तो वह 6 मरीजों को संभाल सकती है, मतलब क्या हो जाएगा, नर्स अनुपाते क्या हो जाएगा आपका, मरीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1:6। मतलब अगर एक नर्स होगी तो आपका कितना हो जाएगा, वहां पे 6 मरीज हो जाएंगे। तो आपसे कहा गया कि उस अस्पताल में एक नर्स के जाने के बाद हम अधिकतम कितने मरीजों को क्या करवा सकते हैं, भर्ती करवा सकते हैं। तो देखिएगा नर्स कितनी बची है आपकी, 26। यहां पे नर्स कितनी दिखाई दे रही, एक नहीं है, कितनी है, 26। मतलब कितने का गुना, 26 का। तो आपके भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 26 गुनी, अर्थात कितनी हो जाएगी, 6 36, 6 दूनी 12, 3 कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 156 कितने हो जाएंगे आपके मरीज, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अधिकतम भर्ती होंगे मरीज। समझ आ रहा है? देखिए करना कुछ भी नहीं था आपको, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। पहले नर्स थी आपकी 27, अब नर्स कितनी हो गई, एक चले जाने के बाद आपकी 26 बचेंगी। और उसी में कहा गया कि आपके जो वहां पे भर्ती मरीज और नर्स हैं, इनमें आपका अनुपात कितना है, 1:6 का अनुपात है। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि एक मरीज होगा और 6 नर्स होंगी, मतलब एक आपकी जो नर्स होती है, कई बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं आपके मरीज, उनको हैंडल करने के लिए पर्याप्त होती है। तो कहा गया कि एक जो आपकी नर्स है, वह नर्स आपके कितने, कम से कम 6 मरीजों को क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है, देख सकती है, उनका इलाज वगैरह ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है। तो आपसे कहा गया कि उस अस्पताल में, जिस अस्पताल में आपकी 26 नर्स है, वहां अधिकतम कितने मरीज एडमिट किए जा सकते हैं। एक नर्स नहीं है, कितनी है, 26 है, मतलब 26 गुनी है, तो आपके मरीज भी 6 नहीं होंगे, बल्कि कितने, 26 का गुना करोगे तो 156 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 24 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 24 के बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, 25 नंबर। देखिएगा 25 नंबर का क्वेश्चन देखें। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करिए। यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा इसको। ये आपका कब आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये, और यही आपका व्यापम में भी एक बार पूछा गया था, सेम इसी टाइप का था, केवल डिजिट चेंज थे। तो जल्दी से आप लोग इसे लगाइएगा, फिर बढ़ते हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लगाइए जल्दी। चलिए भाई देखिएगा, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और कुत्ते, मैन और डॉग आपके दिए गए हैं। चलिए भाई, ये हो जाएंगे आपके मैन और ये क्या हो जाएंगे, आपके डॉग हो जाएंगे। इसमें कहा गया यात्रा कर रहे हैं, आदमी और कुत्तों का आपकी जो है आदमी और कुत्तों का अनुपात कितना दिया गया आपको, 5:2 दिया गया है। ठीक है भाई, 5:2 दिया गया है। रेलगाड़ी में कुल कितने आपके
54 पैर दिए गए कुत्तों की आपकी क्या है संख्या ज्ञात करके बताइएगा। चलिए भाई, यहां पे हम x मान करके भी कर सकते हैं, आपका बिना x मान करके भी करेंगे तभी भी आपका आंसर आएगा, लेकिन आप एक बार x मान करके समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। माना कि आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 5x, ये कितनी हो जाएगी आपकी कुत्तों की संख्या 2x हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी संख्या। अभी हम क्या लिखेंगे पैर। आप मुझे बताइएगा अगर 5 आदमी हैं, 5x आदमी है, एक आपके पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं एक आदमी के, तो 5x के कितने हो जाएंगे 5x गुणा 2। कुत्ते के कितने होते हैं भाई, 3 पैर तो नहीं होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 का गुणा हो जाएगा। इनको टोटल करोगे तो आपके कितने पैर क्वेश्चन में दिए गए हैं, 54 पैर आपके क्या है क्वेश्चन में दिए गए हैं, कितने दिए गए 54, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x बराबर कितना 54, 18x बराबर 54, 18 × 3 = 54, x बराबर कितना आ गया 3। पूछा क्या था आपसे, पूछा क्या था आपसे, आपसे पूछा गया था कुत्तों की संख्या, तो भाई कुत्ते कितने थे आपके 2x, कुत्तों की संख्या 2x कितना हो जाएगा 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 कुत्ते होंगे आपके। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ते हम आपके इसी को हम दूसरे मेथड से आपका करवा देते हैं, जल्दी से नोट करिएगा। ओके चलिए, चलिए हो गया। इसी को अगर आप मेथड दूसरा लगाते तो देखिएगा कैसे, मेथड 2 देखिएगा। आपको पता है यहां पे आदमी कितने दिख रहे हैं 5, और ये कितने दिख रहे हैं 2, तो पैर कितने हो जाते हैं आपके, पैर कितने हो जाते हैं 5 अगर आदमी है तो 5 के 10 पैर हो जाएंगे, ये आपके 2 हैं तो कितने हो जाएंगे 8 पैर, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 10 और 8 18 पैर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 18 पैर हो जाएंगे। लेकिन आपकी क्या दी गई, उसमें आपका रेलगाड़ी में पैर कितने दिए गए हैं 54, कितने पैर दिए गए 54, 18 × 3 = 54, कितना गुना 3, तो कुत्ते भी आपके 2 नहीं होंगे बल्कि 3 गुने अर्थात 6 कुत्ते आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए समझ आ गया, जल्दी से बताइए जिस जिसको समझ में आ गया कमेंट करके बताइएगा भाई आंसर आ रहा है। ठीक है, बताइए किस किस का आ गया, यस सर कमेंट करते जाइएगा जिस जिसका आंसर आ गया, यस सर समझ आ रहा है। चलिए फिर बढ़ते हम आपके 26 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए 26 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा, 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर आपका कितना है 160 है, उन दोनों का अनुपात दिया गया, आपको कितना दिया गया 5:3 दिया गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा गया है, कितना आपका क्या होगा गुणनफल होगा। दो संख्याएं आपसे पूछी गई भाई, क्या आप दो संख्याओं को a और b मान सकते हो, हाँ भाई मान सकते हैं, a और b दोनों का आपको कितना दिया गया अनुपात 5:3, आपको क्या दिया गया अनुपात दिया गया 5:3 क्या हो जाएगा अनुपात। अंतर दिया गया कितना है 160, चलिए अंतर कितना दिया गया 160 मान लिया आपने, अंतर माना क्या है वो तो दिया गया है कि नहीं भाई, अंतर दिया गया 160, हम मान लें पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 3 है, तो इनका अंतर कितना दिखाई दे रहा आपको भाई, अंतर कितना दिखाई दे रहा आपको, अंतर कितना दिखाई दे रहा बताइएगा जल्दी से, 2 का अंतर दिखाई दे रहा। लेकिन यहां भाई कितना अंतर दिया गया क्वेश्चन में 160, अंतर 2 का नहीं दिया गया, कितने का दिया गया 160, मतलब कितने गुना है आपका 80 गुना आपको दिया गया, कितने गुना दिया गया आपको 80 गुना दिया गया। तो पहली संख्या आपकी, या भाई सीधा आपसे पूछा जाए पहली संख्या कितनी होगी आपकी, ये भी 80 गुना, 8×5 = 40 400, तो ये वाली आपकी जो संख्या होगी ये भी 80 गुना, 8 कितना हो जाएगा 24, 240 आपका ये हो जाएगा, 8×5 = 40 400, 8 × 24 240 ये हो जाएगी। आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या पूछा गया गुणनफल, तो गुणनफल भाई कितना हो जाएगा आपका 400 × 240, 400 गुणा आपका क्या हो जाएगा 240, दोनों का गुणा कर दो कितना हो जाएगा 1 2 3
4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ये क्या हो जाएगा आपका 96,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सत्य आपका क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई मुझे समझ में नहीं आया या मुझे समझ में आ गया। ठीक है भाई, किसे किसे समझ में आ गया जल्दी बताइए। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, समझ में आ गया। संख्या 5 थी, ये आपकी संख्या 3 थी, दोनों का अंतर आपको पता करना था। आपको पता करना था कितना 2, लेकिन वास्तविक अंतर आपको 160 दिया गया, तो कितने का रिलेशन आया आपका 80 का। तो पहली संख्या भी आपकी कितनी हो जाएगी 80 गुना, ये संख्या भी कितनी हो जाएगी आपकी 80 गुना हो जाएगी। तो ये कितना आ गया आपका 400, ये कितना हो गया 240, दोनों का आपने आंसर कर दिया। यहाँ पे कितना आ गया 9, आपका 96,000 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके हम 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई शांत हो रहे हो सभी, क्लास छोड़कर नहीं जाएगा कोई, ठीक है, क्लास को पूरा अटेंड करोगे, ठीक है, क्लास को पूरा अटेंड करना है तभी आपका जाकर के सिलेक्शन होगा। भाई अब भाई सिलेक्शन नहीं होता है भाई, 30-40 हजार की नौकरी फ्री में नहीं कोई आपको दे देगा। फ्री में मिलनी होती तो आज सभी सरकारी नौकरी वाले होते। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ाई और ना पूरा डेडिकेट होकर के एकदम वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करके आपका भाई कलेक्शन करके लाया है, और अगर कलेक्शन करके लाया है तो मेहनत मैं आपसे भी करवा लूंगा भाई है। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे कहा गया दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, दोनों कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात ज्ञात करके बताइए। अनुपूरक कोण होंगे आपके कोई भी, ए और बी मान लीजिएगा, ठीक है, ए और बी मान लीजिएगा, तो आपको दिया गया 4:5। अब आपसे कहा गया इनके योग और अंतर की, अंतर और ये हो गया आपका योग और अंतर का अनुपात। योग और अंतर का आपसे क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया। अरे भाई तो करना क्या है, देखो पहले का आपका दिया गया 4, इसका दिया गया 5, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4 + 5, अंतर कितना हो जाएगा 4 - 5, कितना हो जाएगा 9:1। ऑप्शन देखो कौन सा आपका आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 1:9। पहले पूछा था आपसे योग का उनके अंतर से अनुपात, योग का उनके अंतर से अनुपात। चलो भाई ऑप्शन तो आपका दूसरा नहीं दिया गया ना, तो ऑप्शन आपका इसी को लिख लीजिएगा 1:9। क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं दिया गया तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसे क्या कर लीजिएगा टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आपका 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत बेहतरीन है भाई, बिल्कुल एकदम मेंसुरेशन में थोड़ा सा घुसते हैं हम आपका। चूंकि क्या है भाई आपका, जैसे कि जब मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया था तो काफी सारी चीजें रेशियो से उठाई थी। अभी जब हम रेशियो आपका सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से भी काफी सारी चीजें हम क्या मेंसुरेशन वाली उठाएंगे। तो देखिएगा 28 नंबर का क्वेश्चन भाई समझ आ रहा है या नहीं, समझ आ रहा है तो यस सर बोलिए, जल्दी से करिए, कमेंट करिए जल्दी से, समझ आ रहा है या नहीं, तभी बढ़ेंगे फिर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए समझ आया। चलिए देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया, लगाइए जल्दी से आप लोग। एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का आपका जो अनुपात है 2:3:4, इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा की आपको क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तीनों भुजाएं आपकी 2:3:4 का आपको क्या दिया गया, अनुपात दिया गया है। अगर मैं आपसे कह दूं पहली भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी 3 और तीसरी आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना होगा, परिमाप होता है तीनों का योग, कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि आपका जो परिमाप है वो है कितना, 9 नहीं है बल्कि कितना है 63 सेंटीमीटर। मतलब कितने गुना आपका 7 गुना क्या होगा रिलेशन हो जाएगा। तो पूछा गया सबसे बड़ी भुजा, ये दिख रही, ये दिख रही, ये दिख रही, 4 सबसे बड़ी भुजा दिख रही, तो ये भी आपकी 4 नहीं होगी बल्कि कितने गुना होगी आपकी 7 गुना, 7 चौके 28 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए जी सर किस किस का आंसर आ गया। आंसर आता है तो कमेंट करते जाइएगा, ABCD जो भी आपका आंसर आए कमेंट करिएगा। चलिए 87 हो गया। 87 के बाद बढ़ते हैं आपके, सॉरी 87 नहीं 28 का आपका हुआ है। 28 के बाद 29 नंबर देखिएगा।
देखिएगा 29 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक काम को करने में PQRS की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200 है। किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर, जल्दी सॉल्व करिए आप लोग, लगा करके बताइए किस किस का आंसर आ रहा है। इसके बाद बढ़ेंगे फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लगाइए। चलिए किस किस का आ गया? चलिए अगर नहीं आया तो देखिएगा, PQRS आपके 4 लोग दिए गए हैं आपको, देखिएगा PQRS 4 लोग आपको दिए गए हैं। अनुपात दिया गया आपको कितना? 2:3:5:4 5:4 आपको अनुपात दिया गया। टोटल कितना मिलता है इनको? 4200। 4200 मिलता है आपको, 200 4200 आपको टोटल कितना मिलता है? 4200 अगर आपको मिलता है। आपसे वही पुरानी चीजें कहूंगा कि इसे आपका 2 रुपए, इसे आपका 3 रुपए, इसे 5 रुपए और इसे कितना मिलता है आपका? 4 रुपए मिलता है। तो टोटल ये मिलकर के कितना पैसा कमाते होंगे? टोटल योग 4 5 9 9 3 12 12 और 2 कितना कमाते होंगे आपका? 14 रुपए कमाते होंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि ये तीनों मिलकर के 14 नहीं कमाते हैं, बल्कि कितना कमाते हैं? 4200। कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 14 थी 42, मतलब 300 गुना आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताइए भाई, सबसे ज्यादा रुपए कौन कमा रहा? सबसे ज्यादा रुपए पी तो 2 कमा रहा है, ये 3 कमा रहा है, ये 4, ये सबसे ज्यादा कमा रहा, सबसे ज्यादा कमा रहा है ना। अगर ये सबसे ज्यादा कमा रहा तो ये भी आपका 5 नहीं कमाएगा, बल्कि 300 गुना, अर्थात 5 थी 1500 रुपए। और कौन कमा रहा? आपका आर कमा रहा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर सबसे ज्यादा कमा रहा। और कितना कमा रहा? 1500 रुपए आपका कमा रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से बताइए किसे किसे समझ आ गया। हाँ भाई जल्दी बताइए कमेंट करके, समझ आ रहा है या नहीं? अरे भाई जिन लोगों के जल्दी से आंसर आ जाते हैं वो एक बार जाकर के अपने दोस्त यार जितने भी आपके साथी हैं सभी को शेयर कर दिया करो। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा भाई? अभी अपने सब्सक्राइबर 1000 नहीं हुए हैं, जल्दी से आप 1000 2000 सब्सक्राइबर करवाइए, तभी तो आपके जाकर के सर को लगेगा कि नहीं हमारी मेहनत सार्थक हो रही है। थोड़ा सा जल्दी से आप लोग सपोर्ट करते जाइएगा। आपके जितने भी दोस्त यार वगैरह हैं सभी को वीडियो को फैला दो कि नहीं हमारे सर हैं जो सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया 29 नंबर के बाद बढ़ते हम आपका 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है ना आपका बेहतरीन क्वेश्चन 30 नंबर का। चलिए ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे, बन जाए अच्छी बात है, नहीं बनेगा मैं हूं ना, सभी चीजें समझाऊंगा। कहा गया यदि 750 रुपए को एक्स वाई और जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 अनुपाते y-10 अनुपात z-15 का अनुपात आपको जो है 5 4 3 हो, तो क्रमशः एक्स वाई जेड का हिस्सा कितना होगा? जल्दी से इसे लगाइएगा। ठीक है भाई, बेहतरीन बेहतरीन, ओके ओके, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, फिर से हम सॉल्व करवाते हैं।
चलो भाई देखते हैं हम। आपका दिया गया एक्स वाई और जेड है आपका, एक्स वाई और जेड तीन लोग आपको दिए गए हैं। इनका आपको अनुपात दिया गया x-5, x-10, x माइनस आपको क्या दिया गया है 15 दिया गया है। और कुछ दिया गया? चलिए फिर इसी में आपसे कहा गया कि इनका अनुपात आपको कितना दिया गया, 5:4:3 दिया गया। 5:4:3 दिया गया। और इनका जो टोटल है वो दिया गया आपको कितना, 750। कितना दिया गया, 750 दिया गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले 750 तो दिया गया, लेकिन ये जो आपका 750 आप यहाँ पे निकालोगे, वो निकालो कब, जब आपका 15, 10 और 5 ये क्या करोगे आप उसमें से माइनस करोगे, तभी आपका वहां पे ये अनुपात आपका आ रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा 15, 10 आपका कितना हो जाएगा 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो क्या करोगे आप 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 720। तो इनका योग कितना हो जाएगा आपका भाई, योग हो जाएगा 5 9 3 12, लेकिन 12 नहीं है आपका, योग कितना दिया गया आपको 720, 12 छंग 72, कितने गुना है आपका 60 गुना आपको दिया गया। तो पूछा क्या आपसे, पूछा गया आपका x का हिस्सा आपसे पूछा गया, कितना हिस्सा पूछा गया, x का हिस्सा पूछा गया, y का हिस्सा पूछा गया और z का आपका हिस्सा पूछा गया। देखो भाई x का मान कितना आ गया आपका 60 आ गया है। तो देखो x का अगर 60 आ गया आपका, इधर नहीं सॉरी इधर देखो, x का भी आपका कितना होगा 60 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा आपका 60 गुना 5 नहीं होगा 60, 6 पंचे आपका कितना हो जाएगा 30, 300। 5 यहाँ माइनस कर रहे थे तो यहाँ पे क्या करोगे आप 5 को बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 305। इसका कितना हो जाएगा 60 गुना 6 चौके 24, 240। इसमें कितना किया था आपने 10 माइनस किया था, इसमें बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 250। क्योंकि ये जो आपके आंसर आ रहे हैं ये घटे हुए मान के आपके आंसर वहां पे प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आपको क्या बाद में 10 आपको क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये भी आपका जो है 3 नहीं होगा, बल्कि ये भी आपका कितना होगा 60 गुना, मतलब कितना 36 18 180। और कितना कम अभी इसमें कर दिया गया था आपका 15 कम किया गया था, कितना हो जाएगा आपका 15 इसमें ऐड कर दोगे 195, 305 250, 305 250 195। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। किसे किसे समझ नहीं आया जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दो, एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है भाई बताइए जल्दी, किसे किसे समझ नहीं आया है जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगर समझ नहीं आया एक बार फिर से हो जाए देखिएगा। चलो एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो मैं आपको बताऊं, चूंकि है बात क्या है, अगर यहां पे आपका 5 10 और 15 नहीं होता माइनस में, तो ये आपके एक्स वाई जेड की वास्तविक वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन आपसे कहा गया है कि आपका 5 10 और 15 माइनस करने के बाद आपका ये आपका क्या बनता है अनुपात बनता है। तो आपका जो टोटल बन रहा था, टोटल कितना था इसमें 750। जब भाई यहां पे हमें टोटल नहीं दिया गया है, यहां में 5 10 और 15 मान घटाने के बाद दिया गया है, तो टोटल माइनस करने के बाद भी वैल्यू भी तो हम उसी से रिलेशन से निकालेंगे। तो कितना 15 और 10 आपका 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका 30, माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी बचेगी आपकी 720। तो रिलेशन कितने से निकालेंगे हम 720 से। 4 3 7 5 12 है, कितना आएगा इसका 12 नहीं होगा, बल्कि कितना दिया गया 720। क्या निकालेंगे हम रिलेशन 12 छंग 72, कितने का गुना है 60 का गुना है। तो मुझे ये बताइएगा भाई, ये वाली जो वैल्यू होगी आपकी, ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी आपकी 60 गुनी होगी, अर्थात कितनी हो जाएगी 6 पंचे 30 300।
और ये 300 मिला कैसे? आप कहोगे सर हम 5 प्लस कैसे करते? x माइनस 5 बराबर 300 आया ना, देखो x माइनस 5 बराबर कितना है आपका 300, कितना दिया गया x माइनस 5 बराबर 300, यहाँ पे y है आपका ना y, और ये आपका क्या है z है 300, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 305 हो जाएगा। अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखो 60 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 240, 10 आप जोड़ दोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 250। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐसे आगे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलेगा, हो गया था ना आपका ये 240 50 कैसे आया, यहां पे भी निकालोगे 6 18 180, 15 को आपको प्लस करना पड़ेगा 195 आपका हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर फिर भी समझ में नहीं आया आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिएगा, आप पर्सनली मुझे मेल कर सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप नंबर के साथ आपका टेलीग्राम चैनल भी है आपका, टेलीग्राम चैनल पे अभी मुझे सर्च कर सकते हो, आपका टेलीग्राम चैनल उज्ज्वल एकेडमी से, उज्ज्वल UWALACADEMY उज्ज्वल एकेडमी CHHATARPUR उज्ज्वल एकेडमी छतरपुर के नाम से कुछ भी सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पे अपनी कोचिंग से संबंधित कुछ भी सामान मिल जाएगा। बैटर आपका सारा डला हुआ है, वो भी आप सारी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। साथ ही में आपको जो चीजें समझ में नहीं आती आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए आपका हो गया 30 नंबर का क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं आपका 31 नंबर पे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व करिए जल्दी से 31 नंबर क्वेश्चन। अभी आपका जो 31 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन है आपका 117 रुपए की राशि को पी क्यू और आर के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात के बजाय गलती से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, ठीक है भाई। ये बताना है आपसे कि कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता और कितना प्राप्त करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी से लगाइएगा, जिस जिसका आ रहा कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। बिल्कुल ओके। चलिए किस किस का आ गया, ओके। चलिए देखते हैं, रुपए दिया गया आपको, कितना दिया गया 117 दिया गया। चलिए आपको दिया गया आपका जो सही विभाजन था, सही विभाजन देखेंगे हम एक साइड, यहां पे देखेंगे हम आपका क्या गलत विभाजन। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके, एक चीज भी अगर आपकी गलती से गलत हो गई, कैसा गलती से गलत या मिस्टेक से भी मिस्टेक आपने अगर कर दी तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो देखिएगा आपका जो अनुपात के आपका सही अनुपात है 1/2 1/3 1/4 1/2 1/3 1/4, यहां पे आपका दिया गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4, वही है आपका पी क्यू आर। यहां पे भी आपका कौन है पी क्यू आर दिया गया। भाई मुझे ये बताइए, आपका ये अनुपात दिया गया, तो आप जानते हो अगर अनुपात आपके बटे में आ जाए तो उनको क्या नॉर्मल करने के लिए आप जो आपके हर होते हैं डिनोमिनेटर्स होते हैं नीचे, इनका क्या करते हो आप एलसीएम लेते हो। तो एलसीएम कितना आएगा 4 3 12 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम होगा, और इसका क्या कर दोगे आप मल्टी करोगे 12 का, कितना हो जाएगा आपका 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया गया। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका विभाजन करते हैं। पैसा बांटना 117, 6 4 10 3 13 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे योग हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, योग आपका कितना हो जाएगा 13। लेकिन आपको पैसा जो दिया गया ये PQR में आपको क्या 6 4 10 3 13 13 नहीं बांटना, बल्कि कितना बांटना आपको 117 बांटना। कितना बांटना 117 बांटना है। तो देखिएगा कितने का गुणा हो रहा है आपका यहाँ पे 13 नंबर 117, तो इसमें भी आप 9 का गुणा करोगे। पी को आपने जो 6 रुपए दिए 6 नहीं होंगे बल्कि 9 गुने, तो कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, इसे भी आपका 9 गुना 9 चौके 36, इसे भी आपका 9 गुना 9 × 27 रुपए आपको मिलने चाहिए थे PQ और R को। इसके बाद आपका 2:3:4 यहाँ पे देखिएगा टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9 रुपए। लेकिन विभाजित आपको 9 रुपए थोड़ी करने थे बल्कि कितने करने थे 117। तो रिलेशन निकालिएगा, कितने का गुणा करोगे 13 का। तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 रुपए, इसे कितना हो जाएगा 39 रुपए, इसे कितना हो जाएगा आपका 52 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि किसे अधिक और कितना मिला है ये हमें निकाल करके बताना। देखो गलत विभाजन जब हुआ आपका तो गलत विभाजन में इसे 26 मिल रहे थे, इसे 54, मतलब इसे तो आपका कम मिल रहा है। इसे देखो 36 और इसे 39 मिला, तो कितना आपका केवल 3 रुपए ज्यादा मिला। लेकिन इसे देखोगे तो यहाँ पे आपका 27 है, यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको 52 रुपए इसको यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा आपका जो अंतर है, सबसे ज्यादा अंतर किसके पे आया आपका आर के पे आपका सबसे ज्यादा अंतर आया। सबसे अधिक किसे मिल रहा है आपको आर को मिल रहा है। और कितना आपको ज्यादा मिल रहा है तो आप माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 52 माइनस कितना हो जाएगा 27, तो कितना आ जाएगा आपका 25। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर आर 25। आर को आपका 25 ज्यादा मिल रहा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। जिसे समझ नहीं आया एक बार आप वीडियो को रिमाइंड करिएगा, अभी तो रिमाइंड नहीं करिएगा, समझ आ गया तो ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। वीडियो को पूरा देखना है, समझ नहीं आता वीडियो को आप एक बार और इस वाले क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ठीक है। एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए यहां पे आपका गलत विभाजन दिया, आपका जो सही विभाजन था 1/2 तो 1/3 1/4 आपको करना था, लेकिन गलती से आपने 2:3:4 आपने कर दिया था, ठीक है। उसके बाद होना क्या था कि 117 रुपए को हमने इसमें विभाजित करके देखा तो कितना आ गया 54, 36 और 27 आया। यहां पे हमने विभाजित करके देखा तो 26, 39 और 52 रुपए आया। पूछा था आपके क्वेश्चन में इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है। यहां आपका क्या 54 प्राप्त करना था सही में, लेकिन आपको कोण दिए गए हैं और हम जानते हैं अगर इन तीनों कोणों का योग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है 6 5 11 और आपका कितना हो जाएगा 18 डिग्री योग हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 होता है। कितना होता है 180। रिलेशन निकालोगे तो रिलेशन आपका कितना आ जाएगा 18 में कितने का मल्टी करो कि 180 आ जाए, 10 डिग्री का क्या हो जाएगा आपका रिलेशन आ जाएगा। तो आपका जो पहला कोण होगा ये भी आपका कितना होगा 50 नहीं बल्कि आपका 5 नहीं बल्कि 10 गुना अर्थात 50 डिग्री। दूसरा वाला भी 10 नहीं अर्थात 10 × 60 डिग्री आपका आंसर होगा। और ये वाला भी आपका कितना 10 गुना अर्थात 70 डिग्री हो। ये आपके क्या हो जाएंगे कोण हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी के सभी कोण क्या होंगे आपके 90 डिग्री से क्या है आपके न्यूनतम या कम है। और जिस त्रिभुज के तीनों कोण आपके 90 डिग्री से कम हो वह आपका कोण कौन सा, आपका त्रिभुज कौन सा कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज आपका कहलाता है। कौन सा कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। 94 नंबर का बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, बी आपका आंसर हो जाएगा। इसी के बाद देखिएगा आपका अभी इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन इससे बेहतरीन आपके जो रखे गए हैं वो अलग सीरीज में है, तो वो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके करवाए जाएंगे, ठीक है भाई। किसमें करवाए जाएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, जल्दी से आप लोग बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा आज का वीडियो या नहीं लगा है। आज का क्वेश्चन कलेक्शन कैसा था, कल से बेहतरीन था आज का क्वेश्चन कलेक्शन या नहीं था, कल से बेहतरीन होगा आज का क्वेश्चन कलेक्शन।
और आपके जो कल आपका जो वीडियो आएगा फिक्स आपका 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल आपकी जो क्लास थी वो कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपसे नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी आपकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है उसमें आपका सुधार किया गया है। तो अब आपकी वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलेगी। रोज सुबह आपको 10 बजे फिक्स 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए करेगी। तो आप लोग 10 बजे उपस्थित हो जाएं पेन कॉपी लेकर के। पूरी क्लास को बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर करें, वॉच करें, अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि आपके एक ही प्रकार के क्वेश्चन नहीं रखे जाते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मुझे आप लोगों को करवाने हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं हमें सर का सपोर्ट करना चाहिए तो जितने भी आपके यार दोस्त साथी हैं सभी को वीडियो क्या करिएगा, शेयर करिएगा। सभी से वीडियो लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, साथ में क्या आपको कमेंट भी करवाना है, सब्सक्राइब भी करवाना है। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करवाया, चलिए भाई जल्दी से बताइए कौन कौन सब्सक्राइब करवा रहा है या कौन कौन सब्सक्राइब नहीं करवा रहा है। ठीक है, आप ही लोगों का सपोर्ट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आप ही लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है भाई, तो आप लोग सपोर्ट करते जाइएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाइए, और जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। जाते जाते जय हिंद जय भारत का कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।